राजनांदगांव लोकसभा में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि भूपेश बघेल को राजनांदगांव की जनता निपटा देगी। अब तो इन लोगों पर 420 का केस भी दर्ज हो गया है। राजनांदगांव के साथ भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए भेदभाव किया। राजनांदगांव की जनता भूपेश बघेल को दुर्ग वापस भेज देगी। राजनांदगांव लोकसभा और इस लोकसभा का बेहद दिलचस्प मुकाबला है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी बार मैदान में है संतोष पांडे, तो कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री। इस वक्त हम संतोष पांडे जी के साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार दौरे चल रहे हैं। पार्टी ने दोबारा आप पर भरोसा जताया और पूरे प्रदेश में आप दूसरे ऐसे नेता हैं, ऐसे सांसद हैं जिनको दोबारा टिकट दी है पार्टी ने। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं, जबकि राजनांदगांव लोकसभा की संसदीय सीट में 5 सीटें गंवा चुकी बीजेपी? वास्तव में ये संस्कारधानी राजनांदगांव की जनता ही है, जिन्होंने सब प्रकार से मुझे उत्साहित किया, प्रोत्साहन किया, उत्साहवर्धन किया और मैं काम कर सका अपने इस क्षेत्र के लिए, लोकसभा के लिए। और जिसे दूर दूर तक सब जानते हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने भी जो शायद निर्णय लिया है वो यहाँ की जनता के अनुसार ही निर्णय लिया है, जनता की इच्छा के अनुसार निर्णय लिया है। इसके लिए मैं उन्हें ही आभार प्रकट करता हूँ, जनता का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश का। और जैसे आपने एक प्रश्न और किया कि 5 सीटें के लिए, 5 सीटों के लिए मैं ये कहूँगा कि पहले तो इस समय तो कम से कम 3 सीट आई है। पिछले समय में जब मैं लड़ा था तो उसमें तो केवल एक ही सीट थी और मैं 1.25 लाख से लीड किया। इस समय तो 3 सीट है, उसको इंटू 3 कर दीजिए तो उतनी मैं कह सकता हूँ कि इसके बावजूद भी सबको यदि जोड़ते हैं विधानसभा के पूरे टोटल, तो भी हम लीड में हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन इस बार भूपेश बघेल भी है। क्या सोच के कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया राजनांदगांव? क्या लगता है? उसको तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही जाने कि वो क्यों छोड़ करके अमेठी और रायबरेली से वायनाड चले गए और कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में इतनी खराब क्यों हुई। और खराब होने के बाद जो है सब प्रकार से दुर्ग से ही बिलासपुर के लिए, दुर्ग से ही अन्य क्षेत्रों के लिए यहाँ भी आए हैं। तो राजनांदगांव बहुत अच्छे से निपटाती है, पहले भी निपटाई है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री थे उनको भी। तो राजनांदगांव बहुत बारीक हिसाब करेगी। अच्छा, लेकिन हिसाब तो एक और बैठ रहा है। ऐसा लगता है कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा दुनिया भर की किसी एक पहली संसदीय सीट में कि नामांकन के लिए अभी तक जो आंकड़ा मेरे पास है 200 से ऊपर का है, अभी भी भीड़ लगी रह रही है। आपको क्या लग रहा है, ये क्या स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की? क्योंकि हमें जो खबर आई है कि सब जगह टारगेट दिए गए हैं, लाइए और नामांकन भरवाइए। वास्तव में आप देखे होंगे कि कल चरणदास महंत जी ने जो भाषा कही वो सुरजूराम टेकाम की भाषा कही। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले यदि आते हैं मानपुर मोहल्ला जंगल में तो काट डालो, मार डालो, कोई वापस न जाने पाए। इन्होंने कहा कि यदि कोई मोदी जी का मूड फोड़ सकता है तो वो भूपेश बघेल ही हैं। तो मैं तो कहूँगा कि मैं हूँ मोदी का परिवार, पहले मेरा सर फोड़ो। तो ये अराजकता फैलाने वाली बात है। तो जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने दुर्ग में, पाटन में जो प्रवोक किया, भड़काने की जो उन्होंने कोशिश नहीं, भड़काया और उसमें खड़े भी हो गए कि हाँ हम भरेंगे। कांग्रेस पार्टी के यानी नैतिकता, आइडियोलॉजी कहाँ चली गई है, कहाँ? यानी इतना पतन कि कांग्रेस का एक कैंडिडेट संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बना रहा, जो वो कहता है कि निर्दलीय फार्म भरो। इसका क्या उत्तर है उसके पास? और इतना ही नहीं, यानी सब प्रकार से उन्होंने संविधान का धज्जी उड़ा दिया। और जिस प्रकार से वो यहाँ, ये वही भूपेश बघेल है जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी को रायपुर ले जाना चाहते थे। हम लोग 6 महीने पहले धरना प्रदर्शन किए, खैरागढ़ बंद रहा, तब रुका। यहाँ का एडीबी कार्यालय, यहाँ का सेतु निगम कार्यालय सब दुर्ग ले गए। तो राजनांदगांव की जनता जो है उनको दुर्ग ही वापस भेजेगी। अच्छा, आपने महंत जी का जिक्र किया। महंत जी ने जो कहा है सबसे काबिल लठैत बताया है
पूर्व सीएम भूपेश बघेल को और 2 लोगों का नाम लिया है। आपको लगता है ये कि महंत जी ने जो कहा होगा ऐसे सादे सरल है, कोरबा में सादा सादा बोलते हैं यहाँ आके, तो ये भूपेश बघेल को हरवाने के लिए या जितवाने के लिए? वो महंत चरणदास महंत जी और भूपेश बघेल की दोस्ती तो बहुत गाढ़ी है, ये छत्तीसगढ़ के सब लोग जानते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे। राजनांदगांव लोकसभा से कभी भी बीजेपी ने किसी एक कैंडिडेट को रिपीट नहीं किया, आपको ये मौका दिया है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और क्या लगता है आपको कि जनता क्यों पसंद करेगी और आप अपनी जीत का दावा करें? राजनांदगांव में मैंने बहुत काम किया है। यहाँ का गौरी नगर का अंडर ब्रिज, स्टेशन पारा का अंडर ब्रिज निर्माणाधीन है, लोग खुद से प्रसन्न है। एयरपोर्ट की तर्ज पर शानदार अमृत स्टेशन बनेगा, राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन। धर्मनगरी डोंगरगढ़ का जो स्टेशन है वो शानदार अत्याधुनिक बनने वाला है। डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना में मैंने बहुत काम किया, 43 करोड़ 33 लाख रुपए का काम चल रहा है। 956 करोड़ का तो सोलर पार्क है ढूंढेरा में, जो ऐतिहासिक, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। इसके अलावा सीआरसी भवन जो राजनांदगांव में आया है वो छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। डॉक्टर साहब रमन सिंह जी और हम ऐसे प्रयास करके और वो लाने में सफल रहे। दिव्यांग जनों का कौशल विकास केंद्र, इसके अलावा ऐसे 12 ओवर ब्रिज हमारे यही बन रहे हैं, यानी अपने डोंगरगढ़ बॉर्डर से लेकर के मुढ़ी पार तक मेरे क्षेत्र में बन रहे हैं। तीसरी लाइन हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, केंद्रीय विद्यालय 20 करोड़ 58 लाख, आजकल पौड़ी से लेकर के और पूरा तखतपुर तक शानदार चमचमाती सड़क, नेशनल हाईवे, मतलब ये मैंने हाँ, तो काम जो आधार है वो काम है। और सबसे बड़ी बात, कवर्धा में मेडिकल कॉलेज होगा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। माननीय डॉक्टर साहब ने पूरे क्षेत्र में काम किया और ये जो प्रयास हैं ये राजनांदगांव लोकसभा को संवारने का है। लेकिन अभी डॉक्टर साहब आपके साथ नहीं चल पा रहे हैं। हाँ, अब उनकी संवैधानिक मर्यादा है और इसलिए डॉक्टर साहब स्वाभाविक है, किंतु उनकी शुभकामना मेरे साथ में है और सब प्रकार के जनता जो है वो तैयार बैठी है। और इनके सारे जो, यानी ये कहें कि जो राष्ट्र के हित में नहीं है, जो ये भड़काऊ जो बातें कह रहे हैं, इसको जनता इनको निपटाएगी। और इनके बहुत सारे कारण हैं, कोल में, सट्टा में और शराब में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता उसको भूली नहीं है, उसकी भरपाई करने वाली है। और अभी तो इनके ऊपर 420 का भी धारा लग गया, 4-5 धाराएं लगी है, उसमें एक धारा 420 का है। तो कुल मिला करके मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो आपके एडिशनल सेक्रेटरी रहे सौम्या चौरसिया, ये लंबे समय, साल भर तक आप उसको निकाले भी नहीं हैं, उनको सस्पेंड नहीं किए, बाद में हुआ। तो आखिर भूपेश बघेल जी, सौम्या चौरसिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये थोड़ा सा जनता राजनांदगांव की जानना चाहती है, इसको स्पष्ट करें। क्योंकि नांदगांव की जनता जो है वो आपने जो राजनांदगांव के अहित में जो काम किया है वो उनके दिलो दिमाग पर है, मानस पटल पर है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो संतोष पांडे दोबारा राजनांदगांव लोकसभा से चुनावी मैदान में हैं और पुरजोर तरीके से दावा कर रहे हैं कि जीत होगी। अब देखना है कि दिलचस्प मुकाबला है, चुनाव बहुत नजदीक है, दूसरे चरण में वोट डालना है, तो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, राजनांदगांव।